नमस्कार दोस्तों। एंड फिर एक बार आखिरी बार के लिए एटलीस्ट ऑन द क्लाउड किचन सेशंस, दिस इज़ गोइंग टू बी दी लास्ट वीडियो ऑफ द मास्टर क्लास सीरीज़। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे पॉइंट्स आए, एंड इट्स बिन रियली एक्साइटिंग डूइंग दिस लास्ट 5-6 एपिसोड्स। आज बहुत लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और आज मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाला हूँ। मेरी टीम ने पूरे क्वेश्चंस को जोड़ा हुआ है। आज मैं हूँ हमारे एक नई साइट पर जहाँ पर हमारा काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर पूरा इक्विपमेंट हमारे कुछ गोदाम से आया है, नया इक्विपमेंट ऑन द वे है। और नेचुरली अभी जब रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं तो हम पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। एक बहुत दूसरी बढ़िया खबर, ऑफ कोर्स उसमें डिटेल में जाना अभी बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र ने माननीय आदित्य ठाकरे जी ने जो कि टूरिज़्म मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी लाइसेंसेस जो पहले 9 टाइप के NOCs थे उसे भी कम किया है। नाउ इट्स अ सेल्फ सर्टिफिकेशन। काफ़ी लाइसेंसेस, नियरली जो 70 लाइसेंसेस थे उन्हें कम करके अभी 10 लाइसेंसेस पे लाए हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्लाउड किचन के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वी आर दी लार्जेस्ट एंड नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नॉट ओनली इन कंट्री बट दुनिया भर में। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है करोड़ों अरबों करोड़ों लोगों को। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड इस 5वें सेशन पे मैं आपको सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट बनाया हुआ है एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट फ्लो चार्ट। नमस्कार विशाल, नमस्कार सुगंध। बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट बना हुआ है जो फॉलो करके आप 16 स्टेप्स में आप आपका क्लाउड किचन कर सकते हैं। ये आपको एक सिंपल गाइड रहेगा जिसको आप यूज़ करके कर सकते हैं। एज़ यूजुअल अगर आप निशिकांत को कांटेक्ट करेंगे, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो उन्होंने यूज़ किया और उसका उनको अच्छा फ़ायदा हुआ है। ये भी आप निशिकांत को लिख सकते हैं, मैसेज कीजिए आपका क्लाउड किचन की डिटेल और ये आपको मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट, जैसे मैंने कहा मैं साइट पे हूँ एंड आई बिलीव इन एग्जीक्यूशन। आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेवर वेट फॉर दी, डोंट लूज़ द गुड फॉर द आइडियल। बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट हो सकती है लेकिन वो परफेक्ट होने तक रुकिए मत, आप काम कीजिए। सबवे के ओनर का भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है, फ्रेड डेलुका ने लिखा है कि यू नो फायर, एम, देन प्लान। तो जस्ट गो विथ इट। तो पहली बात है कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योर लोकेशन। आपका लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि बिकॉज लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सोचते रहेंगे कि नहीं बट मैं तो क्लाउड किचन कर रहा हूँ तो लोकेशन की क्या ज़रूरत, मैं तो कहीं पे भी बनाऊँ। नहीं, लोकेशन ज़रूरी है, क्योंकि भले आपको विजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं हो पर क्या ये स्विगी ज़ोमैटो वालों के लिए ईज़िली एक्सेसिबल है। मैं एक साइट पे गया था और वो साइट 3रे माले पे था। रेंट बहुत ही कम था लेकिन 3रे माले तक पहुंचने के लिए लिफ्ट एक ही थी, वो पूरे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो आप सोचिए अगर आपका स्विगी ज़ोमैटो वाला ये आने के लिए आपको टाइम लेगा और आपका ऑर्डर पिकअप करने के बाद लिफ्ट के लिए अगर वो तो 3 माले रुकने वाला नहीं है, लिफ्ट आने तक ही रुके, वो तो चल के जाएगा नहीं। और अगर चल के 3 माले जाएगा तो आपका खाना पहुँचते पहुँचते कस्टमर तक क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग द राइट लोकेशन। फिर आपका आता है फाइनलाइज द मेन्यू बेस्ड ऑन दी सराउंडिंग एरिया। बिकॉज आपका लोकेशन एंड उसका जो आपको सर्वे करना पड़ेगा, किस तरह का क्विजीन, किस तरह का खाना, किस तरह का प्राइसिंग चलता है वो 4 से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, फिर आपको मेन्यू बनाने पड़ेगा। मैं इसी सीरीज़ के दौरान हमारे से कोई कंसल्टेंसी ले रहा है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला आई वांट टू डू ए, 2 जन ने इनफैक्ट मुझे डिटेल में बात की अदर देन दी अदर्स जो जनरल बात करते हैं। मेरे एक फ्रेंड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। इट्स अबाउट नॉन वेजिटेरियन, लाइक वेजिटेरियन फूड फॉर नॉन वेज पीपल, या आप कह सकते हैं नॉन वेज फूड फॉर वेजिटेरियन पीपल। आइडिया ये है कि आपने पढ़ा भी होगा कि रितेश देशमुख वेजिटेरियन बन गए हैं। वो प्लांट बेस्ड नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं और उन्होंने एक ब्रांड भी लॉन्च किया जो प्लांट बेस्ड
प्रोटीन जो बोलते हैं वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आप देखिए कि आपका जो मेन्यू है वो आपको प्लान करना पड़ेगा, अलग अलग आपको इनोवेटिव कुछ करना है। जैसे ये 2 उदाहरण मैंने दिए, दूसरा जो कर रहे हैं रैप्स एंड रोल्स का विद अ ट्विस्ट, तो अगर आप करें पर आपके एरिया में क्या वो चीज़ें चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड फॉर वेजिटेरियन कर रहे हैं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट है जब लोग जैसे सोमवार बुधवार अलग अलग दिन पे अलग अलग लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, उनके हाई डाइट, कोई डाइट की वजह से, कोई रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से, तो उनको ये सेम टेस्ट और सेम टाइप का टेक्सचर खाना मिलेगा। बट अगर आप एक वेज एरिया में हो जो कभी नॉनवेज खाते ही नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो इसके लिए आपको आपका मेन्यू बेस्ड ऑन द सराउंडिंग एरिया करना पड़ेगा। आपके मेन्यू के भरोसे आपका होगा ब्रांड नेम। आपको एक इनफैक्ट ब्रांडिंग के ऊपर मैं एक अलग डिटेल सेशन ही रख सकता हूँ, लेकिन इन संक्षेप में अगर आपको बोलूँ तो आपको एक कैची नेम चाहिए, आपको एक ईजी टू प्रोनाउंस नेम चाहिए। अगर लोगों को वो बोलने में ही दिक्कत हो वो नाम को, तो फैंसी नेम का क्या मतलब। या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इन डेप्थ, इतनी इन डेप्थ चीज़ हो कि लोगों को समझाने के लिए आपको और एक बोर्ड डालना पड़ेगा कि इस नाम का मतलब ये है, तो क्या फ़ायदा। तो यू वांट टू फाइनलाइज अ गुड ब्रांड नेम। फिर आता है आपका किचन ड्राइंग। ओके, यू विल फाइनलाइज बेस्ड ऑन आपके एरिया में गैस है या एलपीजी है। ये मैं काफ़ी बार बोलता हूँ क्योंकि आपके कॉस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा फ़र्क कर सकता है। अगर आपके पास पाइप गैस हो तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम आ सकता है, अगर आपके पास एलपीजी हो तो नेचुरली आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। याद रखिए कि किचन के ड्राइंग बनाते वक्त आपको पूरे मेन्यू का ख्याल रखना है, क्योंकि नॉट ओनली जस्ट द किचन इक्विपमेंट बट स्मॉल इक्विपमेंट्स भी। फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग, मैंने कहा अभी कंसल्टेंसी के बारे में, उनको सब चीज़ें बाहर से लानी है। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रैप्स बना रहे हो और आपका जो रैप है वही बाहर से आ रहा हो, तो आपको कुछ छोटे जो इक्विपमेंट्स है उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोकोनट चटनी बना रहे हो साउथ इंडियन में, और आपकी जो चटनी है वो आपको ग्राइंडेड कोकोनट ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको रगड़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कुछ लोग मिक्सी भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपका जो इक्विपमेंट है इसमें भी बहुत फ़र्क होगा नेचुरली। फिर आता है आपका आइडेंटिफाई और वेंडर एंड सिविल इक्विपमेंट। जब आप ये ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद ही आपको आपके इक्विपमेंट वेंडर्स वगैरह आपको फाइनल करना है। इसका भी अगर आपको एक बेसिक लिस्ट चाहिए आप ज़रूर निशिकांत से पूछ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका सामान आएगा, जहाँ पर आपका सिंक आएगा वहाँ पर आपको प्लम्बिंग चाहिए, जहाँ पर आपका रेंजेस रहेंगे वहाँ पर आपको फायर सप्रेशन यानी हुड और आपका एग्जॉस्ट लगेगा। तो इसी के भरोसे ये बनेगा। उसके बाद आपका बनता है कंप्लीट मार्केटिंग मटेरियल्स, क्योंकि आपके मेन्यू के बेसिस पे आपका मार्केटिंग मटेरियल बनेगा, आपके ब्रांड नेम के भरोसे आपका मार्केटिंग मटेरियल बनेगा, आपके प्राइसिंग के भरोसे। अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड बना रहे हो तो नेचुरली आपका जो मार्केटिंग मटेरियल है उसमें भी आपको अलग अलग कलर्स, जैसे गोल्ड कलर हो गया, रिचनेस जो है, क्रिएटिव्स का जो फील है, वो जो पूरा आपको आपके मार्केटिंग मटेरियल्स, मेन्यू, ब्रांड और प्राइसिंग की वजह से आपको मैच करना पड़ेगा। अगर आप एक मास ब्रांड बना रहे हो तो लोगों को आपका मार्केटिंग मटेरियल देख के ऐसे नहीं लग अरे यार ये तो बहुत महंगा रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है। ओके, सो याद रखिए। फिर आपका बनेगा इसी बेसिस पे मार्केटिंग मटेरियल्स के साथ आप डिज़ाइन करेंगे। आपका लोगो तो नेचुरली मार्केटिंग मटेरियल्स और ब्रांड नेम के साथ तो बनेगा, बट इट्स रिलेटेड, क्योंकि आपका वेबसाइट और मेन्यू ये मार्केटिंग मटेरियल्स के भरोसे रहेगा, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें उसमें मैच करनी है। फिर आएगा आपका स्टाफ, क्योंकि आपको स्टाफ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके मेन्यू के हिसाब से आपको किस तरह के लोग चाहिए। अगर आप रैप्स एंड रोल्स बना रहे, अभी जिसको मैं बात कर रहा हूँ बोल रहा है रैप्स एंड रोल्स भी बना रहे और डोसा भी बनाना है डोसा भी चलेगा, तो ये क्या आप डोसा के लिए अलग आदमी रखोगे? क्योंकि नॉर्मली जो आदमी डोसा करता है वो साउथ इंडियन का आदमी टाइप रहेगा, वो डोसा, इडली, मेदू वड़ा मतलब साउथ इंडियन मेन्यू निकाल पाएगा, उसे रैप्स की जानकारी नहीं रहेगी। तो या तो आपको एक कॉलेज का कोई चाहिए जो नया हो ताकि उसको आप ट्रेनिंग करो, या फिर ऐसे कोई ओपन माइंडेड बंदा चाहिए जो साउथ इंडियन भी करे और आपका जो स्टाफ बेस्ड मेन्यू है वो पूरी तरह निकाल पाए ताकि आपका स्टाफ का कॉस्ट कम हो। फिर आएगा आपका पैकेजिंग, क्योंकि याद रखिए कि आपका जो पैकेजिंग है ये पैकेजिंग आपका डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आपकी किस तरह का खाना, किस तरह का पोर्शन साइज़ आपका जाने वाला है।
पैकेजिंग पे मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया है। तो अगर आपका प्राइसिंग वो हिसाब से आपको पैकेजिंग मटेरियल डिसाइड करनी पड़ेंगी, ताकि आप उतनी चीज़ें भरे। अलग अलग टाइप के पैकेजिंग आते हैं, आपके हर एक चीज़ और पैकेजिंग के ml साइज़ देख सकते हैं। कुछ 170 ml वाले रहते हैं, 370, 400। तो अगर आप 2CP या अकम्पनीमेंट्स क्या दे रहे हैं, अगर आप रैप्स एंड रोल दे रहे हैं तो उसमें कुछ अकम्पनीमेंट है, अगर है तो उसके लिए अलग कंपार्टमेंट चाहिए। फिर ये ज़रूरी है, बहुत लोग इसको मिस आउट करते हैं। याद रखिए कि आप compete कर रहे हैं अलग अलग क्लाउड किचन्स के साथ, तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत है। अगर आप फ़ोटोग्राफी बढ़िया नहीं निकालेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, द फूड हैज़ टू बी ईटन विद द आइज़। जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहे हो तो लोगों को चांस नहीं है आपकी चीज़ें देखने के लिए। तो आपको याद रखना है, आपको बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत है। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। टिपिकली आपको हर फोटोग्राफ का 1000 रुपया पड़ सकता है। अभी आप सोच रहे अरे 1000 रुपया, आप स्टॉक इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रेगुलर आइटम्स है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर है, रनिंग आइटम है, तो आपको रेगुलर स्टॉक फोटोग्राफी भी मिल सकता है। फिर कंप्लीट लाइसेंसिंग प्रोसेस, क्योंकि आपके ये ड्राइंग सबमिट करके ही आपको ये लाइसेंसिंग आपको करना पड़ेगा। फायर NOC, आज मैंने आपको ऑलरेडी बाकी चीज़ों की न्यूज़ दी कि लाइसेंसेस कम हो गए हैं, बट फिर भी जो भी आपको NOCs है वो लेनी पड़ेगी। फिर आएगा आपका एग्रीगेटर के साथ टाई अप। आपको एग्रीमेंट्स और उनके साथ टाई अप करने के लिए ज़्यादातर इनके स्टैंडर्ड ड्राफ्ट एग्रीमेंट रहते हैं, पर फिर भी आपके अगर कुछ साइट स्पेसिफिक पॉइंट्स हो तो ज़रूर आप इनको यहाँ पर सॉल्व करें। फिर आते हैं आपके एग्रीमेंट साइन करने के लिए। एंड क्योंकि जब आप एग्रीमेंट साइन करेंगे तब आपको इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको बताना है कि आप कब तक खोलेंगे। आप जो डेट देते हैं उनको वो डेट को पालन करना है और वो विदाउट फेल वो डेट पे खोलना है। नेचुरली आपका स्टाफ इंडक्शन एंड ट्रेनिंग शुड बी कंप्लीटेड, आपका मॉक ट्रायल्स एंड नेचुरली आपका यू विल ओपन फॉर बिजनेस। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको एक बेसिस बना के आप देख सकते हैं। और अभी मैं बहुत सारे मुझे सवाल आए थे, ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक देम ऑल, कुछ मैंने ऑफलाइन लिए। उन कुछ सवालों का आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश इन दी नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स जो हमारे पास है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, इफ़ आई हैव ओनली वन आउटलेट प्लान्ड, कैन आई स्टिल गेट ready-made things of Commerce? Can you share the vendor details? I'm sorry, unfortunately ये सब proprietary products हैं, जिसका Commerce specific काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा टेस्ट या जो क्वालिटी है या जो एक बार मैंने आपको डोसा का ट्रेनिंग, जो डोसा मेकर का मतलब वो डोसा ट्रायंगल का आपको वीडियो भेजा, वो ट्रायंगल भी पेटेंटेड है। तो नेचुरली ये चीज़ों का मैं आपको रिवील नहीं कर सकता हूँ कि इनका फॉर्मूला क्या है या उनके स्पेसिफिक वेंडर्स क्या है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज में क्लोज्ड है। लेकिन मैं आपको या आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको काफ़ी ऐसे वेंडर मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइम एंड प्रोसेस टेकन टू स्टार्ट अ क्लाउड किचन, हाउ मेनी पीपल डू आई नीड? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रांड्स करने वाले हैं, कितना बड़ा आपका किचन होने वाला है, क्या क्या आप सर्विसेज देना चाहते हैं। नॉर्मली आपके क्लाउड किचन में जो मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन आपने देखा है हमारे जो नॉर्मली रहते हैं, आपको 12 से 15 लोगों की ज़रूरत है ऑल ऑन द किचन, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर आप खुद इन्वॉल्व हो तो आप 2-3 लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कैशियर या आपके जो कंप्यूटर पे बैठ के ऑर्डर लेने वाले ऑर्डर टेकिंग जो है वो आप खुद कर सकते हैं। तो नेचुरली आज इज़ अ प्रोफेशनल कंपनी वी हैव अ मेकर चेकर सिस्टम, तो नेचुरली 2 शिफ्ट में हमें 3 लोग लगते हैं इंक्लूडिंग 1 डिलीवर। विच क्यूजीन वर्क्स द बेस्ट एंड हैज़ द मोस्ट सेल? ये बहुत ही डिपेंड करता है कौन से आप एरिया पे हो, कौन से सेशन में भी आप हो, वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। रात को लोग बहुत लाइट खाना पसंद करते हैं, लंच में लोग चीज़ें जैसे साउथ इंडियन वगैरह हो गया उसे प्रेफर करते हैं। लंच में बहुत सारे थालीज़ भी जाते हैं, सेट मील जो है एग्जीक्यूटिव थाली, हमारे तो ऑफकोर्स वाह मालवन वाह मराठा में हमारा जो मटन थाली है ये बहुत ही चलता है। विडली वड़ा में हमारे साउथ इंडियन आइटम भी जाते हैं, जब लोग कुछ ऐसे लाइट खाना चाहते हैं 11 बजे के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो क्यूजीन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट। हमारा जो कुंग फूड है चाइनीज़ वो भी बहुत ही बढ़िया चलता है, बट ज़्यादातर शाम के टाइम पे ज़्यादा चलता है। तो मेन मील्स मेन कोर्सेज डेफिनेटली हमारे जो क्लाउड किचन का डेटा है, अभी जो हमारे किचन है उसमें जो हमने देखा है
आज ही हम लोग बात कर रहे थे सुबह हमारे रिव्यू में, तो वेडनेसडे फ्राइडे को नॉनवेज का सेल बहुत ज़्यादा होता है एंड ट्यूसडे थोड़ा स्लो रहता है, मंडे भी कुछ जगह डिपेंडिंग ऑन द साइट वो भी स्लो रहता है, शायद लोग जस्ट पहला दिन है ऑफिस का तो ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। तो यू नो ऑल द क्विजीन्स डू वेल, आपको आपके एरिया स्पेसिफिक एंड प्राइस स्पेसिफिक याद रखिए, प्राइस सेंसिटिविटी आपको याद रखना है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो ज्ञानेश्वर, हेलो संगीता, हेलो सागर। हाउ टू रिड्यूस दी एग्रीगेटर्स कमीशन, ये ऑब्वियसली कोई ऑलरेडी जो बिज़नेस में है इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि एग्रीगेटर का कमीशन कैसे कम करें। ये टिपिकली 20% रहता है, प्लस आप क्रेडिट कार्ड चार्जेस वगैरह आप देंगे, जिसको मर्चेंट फीस या पेमेंट गेटवे चार्जेस बोलते हैं, और ये क्रेडिट कार्ड कंपनी लेते हैं नेचुरली सो दैट आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सिक्योर रहे। दे यूज़ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंश्योर दैट योर पेमेंट्स आर सिक्योर एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कम हो। तो ये कमीशन को कम करने के लिए नॉर्मली इनके स्टैंडर्ड एग्रीमेंट रहते हैं। अगर आपके 8-10 आउटलेट हो तो आप ज़रूर निगोशिएट कर सकते हैं, या अगर आप एक बड़े फ्रेंचाइज या बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उनको ये मिलेगा। हेलो श्वेता, नाइस टू हैव यू ऑन दिस सेशन। अगला क्वेश्चन है, आई होप श्वेता वो आपका क्वेश्चन तो नहीं था, हाउ टू रिड्यूस एग्रीगेटर्स कमीशन। आप एकदम राइट टाइम पे आ गए। द प्लेसेस पीपल से वन कैन मेक, अच्छा बहुत सारे जगह लोगों ने कहा है कि आप क्लाउड किचन 2 से 5 लाख बना सकते हो, लेकिन आपने कहा कि 15 से 20 लाख चाहिए। इतना डिफरेंस क्यों है? मैंने 1-2 जगह देखा है कि वो कहते हैं क्लाउड किचन आप 25,000 में बना सकते हैं, 50,000 में बना सकते हैं। इन्होंने तो क्वेश्चन में कहा कि 2 से 5 लाख रुपया। तो उसको मैं आपको बताऊं कि देखिए ये ऐसे हो गया कि गाड़ी तो आपको मारुति भी आपको 2-3 लाख, मारुति 800 आप ले रहे हो तो, या ऑल्टो ले रहे हो तो आपको सस्ते में मिल जाएगी। वही मर्सिडीज़ में जब लग जाती है तो आपको 27 लाख 30 लाख के नीचे कोई भी उनकी बेस मॉडल भी नहीं मिलेगी। तो याद रखिए हम लोग एक प्रोफेशनल कंपनी है, जो खर्चे हम सोचते हैं हम सभी चीज़ें सोचते हैं कि आप कंप्लाइंट करो, आपको आगे तकलीफ़ नहीं हो। ये बिज़नेस बड़ा होने वाला ही है, आपको ये बिज़नेस बड़ा करना ही है, वो हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। खाली एक आध चीज़ लगा के आप एक आध ये करके कोई मुझे कह रहा था कि अरे वहाँ पर तो इन वन सेशन आई हर्ड किसी ने किसी को कहा कि आप दिन का महीने का 1 लाख अगर कर रहे तो बहुत बढ़िया है, 1-2 लाख को बहुत सारे वो कंसल्टेंट के कोई कर रहा है। तो बोला 1-2 लाख कमाने के लिए तो अब कामत्स और विट्स कामत्स ग्रुप या हम लोग तो बैठे नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग अ सेटअप जहाँ से आपको 30,000 से ऊपर का सेल मिले, 25,000 30,000 यानी 9 लाख का आपका मिनिमम महीने का सेल का टारगेट रखिए। मैंने बोलता हूँ पहले महीने से होगा, दूसरे महीने से होगा, वो लगेगा, टाइम लगता है, बिज़नेस में टाइम लगता है। अगर आपका सालों का होराइजन नहीं हो बिज़नेस में तो आप कीजिए मत, 5-6 महीने लग ही जाते हैं। अगर एक बच्चे को जन्म देने में अगर 9 महीने लग जाते हैं तो आप तो एक बिज़नेस कर रहे हो, तो आप सोचिए यू हैव टू बी पेशेंट। बट 2-5 लाख के लिए दोस्तों मैं आपको कहूँ तो होगा नहीं, आपको मुश्किल रहेगा। दो बार एक प्रोफेशनल अच्छी बिज़नेस जिसको आप प्राउडली लोगों को बता सको, दिखा सको, और आपकी कमाई भी और आप बड़ा उसको कुछ करें तो वो मुश्किल है 2 से 5 लाख के लिए। और अगर आपको कोई 2 से 5 लाख का बोलता है नहीं आपको बढ़िया सेटअप होगा तो आप ज़रा सावधान रहिए, इतना मैं बोल सकता हूँ। हाउ मेनी ब्रांड्स और टाइप शुड आई स्टार्ट? अगेन ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं, आप कितना करना चाहते हैं। क्लाउड किचन की बढ़िया चीज़ यही है कि आप फेज़ वाइज भी चालू कर सकते हैं। आप एक ब्रांड से शुरुआत कीजिए, फिर दूसरी ब्रांड चालू कीजिए, फिर तीसरी कीजिए, चौथे कीजिए। सो इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग इट इन अ हरी। आपको एक रेस्टोरेंट आप खोलेंगे तो आप सेक्शन वाइज खोल नहीं सकते, आपको पूरा रेस्टोरेंट साथ में ही खोलना है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो पंकज, वैभव, शिव, राजेश, नाइस टू सी यू अगेन, यू बीन रेगुलर। रोहन सिंह आस्किंग क्वेश्चन ऑनलाइन कॉमर्स ओपनिंग क्लाउड किचन। शायद ये रोहन का पहला सेशन है, उन्हें पता नहीं कि हमने ऑलरेडी इतने सारे क्लाउड किचन खोले हैं। मैं रोहन अभी भी साइट पे हूँ एक नए किचन के लिए, वहाँ से ही मैं ये सेशन लाइव कर रहा हूँ। I've got another question here. How to increase the online orders?
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आपको एक टाइम लिमिट रहता है जब आप, और हर चीज़ का मॉनिटरिंग रहता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग, स्पेशली फ्रॉम द एग्रीगेटर्स पर्सपेक्टिव। तो जब आप इन ऑर्डर या फूड मेन्यू बनाते हैं तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही, जब वो ग्रीन का अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड रहेगा। आपको एक काउंटडाउन टाइमर उसमें रहता है, आपको दिखाएगा ये टाइम तक आपको ये ऑर्डर डिस्पैच करना है, यानी आपको उस पर क्लिक करना है कि मेरा ऑर्डर तैयार है। तभी जाके वो स्विगी वाला या जोमेटो वाला या जो भी आपके ऑनलाइन एग्रीगेटर है वो उसको उठाएगा और वो फ़ोटो लेता है कि यस ये टाइम पे रेडी था। तो जितना आप ऑर्डर टाइम में निकालेंगे, जितना खाना जल्दी, ये सीधी सी बात है, लोगों को खाना जल्दी चाहिए, तो उस टाइमर के अंदर या जब वो ग्रीन है, वो येलो और रेड, मतलब रेड यानी पेनल्टी, उसके अंदर ही आपको उसको करना है। जितने आप ये करेंगे नेचुरली आपके जितने भी ऑर्डर जाएंगे, ट्राई एंड गेट मैक्सिमम रिव्यूज़, ट्राई एंड गेट पीपल टू रिव्यू। आप एक सिंपल सा कार्ड डाल सकते हैं, प्लीज़ रिव्यू अस ऑन जोमेटो, लाइक द फूड प्लीज़ रिव्यू अस ऑन जोमेटो। सो एनकरेज पीपल टू रिव्यू यू। जितने आपके ज़्यादा रिव्यूज़ है, जितना आपका ज़्यादा रेटिंग है, जितना आप टाइम में खाना देते हैं ऑब्वियसली, और नेचुरली जितने आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे इन चीज़ों से, आप बिकॉज दी ऑनलाइन एग्रीगेटर्स वांट दी मैक्सिमम ऑर्डर्स टू गो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, तब उनको कमीशन ज़्यादा मिलेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज। व्हाट आर द लाइसेंसेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट क्लाउड किचन, ये पूरा लिस्ट अगर आपको चाहिए, ऑफकोर्स मैंने आपको न्यूज़ कहा कि पूरा लिस्ट जो है वो चेंज हो गया है। संगीता ने काफ़ी एक डिटेल्ड एक सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, थैंक यू संगीता। तो आपके लाइसेंसेस के लिए आप एक डिटेल लिस्ट ले सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्टेट स्पेसिफिक, इट इज़ लोकल बॉडी स्पेसिफिक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक साइट हमने अभी की है क्लाउड किचन के लिए उल्लासनगर में, और उल्लासनगर म्यूनसिपालिटी में हेल्थ लाइसेंस है ही नहीं, विच वॉज अ न्यू थिंग फॉर अस। तो लोकल चीज़ें ऐसी है, क्योंकि बॉम्बे वगैरह में आप फूड बिजनेस विदाउट हेल्थ लाइसेंस नहीं कर सकते हैं, और ऐसे मुझे पता चला कि उल्लासनगर में हेल्थ लाइसेंस है ही नहीं। सो बहुत सारी लोकल स्पेसिफिक चीज़ें हैं। वी कैन गिव यू अ बेसिक ढांचा, बट आप ज़रूर लोकल इस पर देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल थाने में अगर आप इंडक्शन करते हो तो फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं है, पर मुंबई में आप इंडक्शन भी करते हो तो आपको एक बेसिक एनओसी की ज़रूरत तो है। 2 टाइप्स ऑफ एनओसीज आर देयर। तो वेरी लोकल स्पेसिफिक थिंग्स। With restaurants restarting in the city, do you think cloud kitchen will still work? क्यों नहीं? लोगों को आदत तो ऑलरेडी है, लोगों को खाना खाना है। कभी कभी आप चेंज नहीं करना चाहते, आप तैयार नहीं होना चाहते, आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी आप लेट आ गए, आपकी वाइफ लेट आ गए शायद काम से, या आपको मूड नहीं है बाहर जाने के लिए, या मूड नहीं है घर का खाना घर पे जो बनाया है आपको पसंद नहीं है। मेरे साथ काफ़ी बार होता है, बट मुझे तो जो बनाया है वो खाना पड़ता है, या कुछ और मैं देख लेता हूँ। बट हो सकता है वो टाइम पे आपका मूड नहीं हो, आप बाहर से मंगा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्लाउड किचन इज़ हियर टू स्टे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक जो क्वेश्चन था, आई एम रिमेम्बरिंग नाउ, कि कमीशंस कैसे कम करें। याद रखिए कि अगर आपको कमीशंस कम करनी हो तो इट्स लाइक होटल बिजनेस, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स थे, OTAs थे, आपको आपका खुद का बिजनेस भी बढ़ाना है। वन सोर्स ऑफ बिजनेस इज डेफिनेटली इज दी एग्रीगेटर, और वो आपको उनके कस्टमर आपको ला रहे हैं, बट आप आपका खुद का भी बिजनेस ज़रूर जनरेट कीजिए, जहाँ पर आपके कस्टमर आपको डायरेक्ट ऑर्डर करे। आपकी अगर बढ़िया सॉफ्टवेयर हो तो यू विल गेट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, आप खुद के वेबसाइट भी बना सकते हो। देयर आर मेनी वाइट लेबल एप्स ऑल्सो। आई डोंट हैव इनफ मनी बट आई वांट टू स्टार्ट क्लाउड किचन, हाउ कैन आई। ये जिसका भी क्वेश्चन है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, हमारा जो एक मॉडल है साधक चालक मालक, जहाँ पर आप हमारे साथ काम करके आप उसमें सिखाया जाता है कि आपको पहले कैपिटल जनरेट करना है। जो भी देखिए, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बिज़नेस में उतरना चाहते हो, अगर आपके पास कैपिटल यानी सेविंग की माइंडसेट नहीं हो, अगर आप पैसा बचा नहीं सकते हो, तो आप कभी भी बिज़नेस में यशस्वी नहीं हो सकते। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन यानी बट स्टार्टिंग विथ फ्रॉम व्हाट यू हैव फ्रॉम ए सैलरी, उसको साइड में रख के आपका कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आपका खुद का पैसा होना, यही तो बिजनेसमैन की पहचान है। इट माइट बी अ स्मॉल अमाउंट, जैसे साधक चालक मालक में वी एनकरेज देम टू सेव, देन वी गिव देम अ आउटलेट ऑफ देयर ओन। हम हमारा आउटलेट जो है उनको हेल्प करते हैं, उनको फंड करते हैं। बट अगर वो एक बेसिक बिजनेस पैसा नहीं लगा सकते खुद का,
तो क्या मतलब है? आज अगर आप बैंक में भी जाएंगे तो वो पूछेंगे भाई आपका पैसा आप कितना लगा रहे हो, उसके बेसिस पे हम आपको देंगे. तो यू नीड मनी. आई एम अ होम शेफ़, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम माई ओन होम और किचन विथ फ्यू आइटम्स? ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स आपके खाने को तब तक नहीं लेंगे जब तक आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं हो. विपुल चौधरी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ सजेस्ट सम वाइट लेबल एप्स फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस. ज़रूर, आई विल हैव निशिकांत सेंड यू अ लिस्ट. आपका नंबर लेके मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेजता हूँ. काफ़ी सारे वाइट लेबल एप्स है. यू कैन गो ऑन देम ऑन ऐप स्टोर, जस्ट डाउनलोड देम या कॉन्टैक्ट देम. वो आपको जो भी आपको आपके ब्रांड लोगो सजेशन चेंजेस करने हैं वो करके देते हैं. एंड दे चार्ज वेरी नॉमिनल फ़ी. कुछ लोग 2% 5% लेते हैं ऑर्डर का, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी रीजनेबल. कुछ लोग एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं. तो ऑल इन ऑल इट्स वेरी गुड. इफ़ आई कैन कुक माई सेल्फ कैन दैट हेल्प सेव कॉस्ट इन द आउटलेट एंड बिजनेस? अगर आप खुद कुक कर सकते हैं तो यू माइट सेव सम मनी, बट याद रखिए इवेंचुअली एज अ ओनर आपको बिज़नेस के ऊपर काम करना है, बिज़नेस के अंदर काम नहीं करना है. अगर आप बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हो और ओवरऑल आप नहीं संभाल रहे हो, क्योंकि बिज़नेस ओनर को क्या देखना है, सेल बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना, ये एक ओनर का काम है. वो आप आउटसोर्स, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए वो नहीं हर बार सोचेंगे कि पैसे कहाँ से कमाएं. तो आपको याद है ये आपका मेन काम है, क्योंकि बिज़नेस नहीं चले तो इट्स योर नेक ऑन द लाइन, आपका नुकसान होने वाला है. तो आपको याद रखना है कि मार्केटिंग पे ध्यान देना है, बिज़नेस जनरेशन पे ध्यान देना है, और कहाँ पर खर्चे कम हो के मुनाफा जब से ज़्यादा हो ये आपको याद रखना है. तो आप मे बी स्टार्टअप के टाइम पे टू हेल्प आउट, ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ऐसे कि आपको सब काम करना है. अगर आपके माइंड ब्लॉक है मैं ये काम नहीं करूँगा, वो हमने तो ऑब्वियसली केटरिंग कॉलेज में भी और जनरली सब चीज़ें साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, बाथरूम साफ़ किया. एंड यू हैव टू हैव ओपन माइंड. खाना बनाए, यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. अगर आपका दिमाग खुला नहीं है तो आपके लिए बिजनेस एक बहुत बड़ी माइंड ब्लॉक हो जाएगी. हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द जॉब इन एनी यूनिट्स? ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं. आप हमारे HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे ऑनलाइन है, हमारे अलग अलग फेसबुक व्हाट्सएप पेजेस है जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आई वांटेड टू गेट मोर, यहाँ पर और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक वी विल कांटेक्ट एंड आंसर दोज क्वेश्चंस one-on-one. आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैड दिस क्लाउड किचन सेशंस. और बहुत सारे लोग इसको बाद में भी व्यू करते हैं, उनका फ़ायदा होता है. कुछ लोगों ने अलग अलग आइडियाज़ के बारे में मेरे से डिस्कस की हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प एंड कंसल्टेंसी दैट यू नीड. एंड आई रियली एन्जॉयड शेयरिंग माई नॉलेज about cloud kitchens and this whole experience. तो मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड प्लीज़ जब आप भी आपके क्लाउड किचन चालू करेंगे, प्लीज़ शेयर दो सक्सेस स्टोरीज विथ मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि जब भी कोई भी नॉलेज लोगों को लगता है कि अगर आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आपको और दिक्कतें आपकी, आई नो इट्स अ प्रॉब्लम. मैं बोलता हूँ नहीं, अगर आप नॉलेज शेयर करते हो तो इट्स लाइक अ स्माइल, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा. So I wish all of you all the very best, and I'm sure that so many of you will enjoy this business and this industry as much as I do. Thank you very much. Namaskar. Thank you.